वीडियो में और देखते हैं कि मीन राशि वालों के लिए 15 से 31 जनवरी कैसी रहने वाली है। तो अगर हम 15 से 31 जनवरी की बात करें तो ये आपको जगा रहा है मीन राशि वालों, ये ड्यूरेशन आपको जगा रहा है। इस फेज में आपके लिए चीजें बहुत अलग तरह की होंगी, कई जगह कंफ्यूजन होगा, कई जगह आप सेंसिटिव फील करोगे, इमोशनल ओवरलोड फील कर सकते हो और कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि आप एक इमोशनल एक एम्प्टीनेस है, अजीब सी एम्प्टी स्पेस आपको फील होगी, पर ये वीकनेस नहीं है, ये एक सिग्नल है आपके लिए, क्योंकि राहु आपकी राशि में बैठा है। तो राहु जब लग्न में होता है तो सपने और सच के बीच की जो बाउंड्री लाइन है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। तो इस वजह से ये सारे फीलिंग्स या इमोशन आपके मन में आ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं 15 से 31 जनवरी के बीच कौन से ग्रह आपको इल्यूजन से निकाल कर ग्राउंडेड रियलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। की प्लेसमेंट्स देखते हैं ग्रहों की। तो मून से अगर गिनते हैं तो 15 जनवरी के बाद के की प्लेसमेंट्स हैं। सन आपके 12th हाउस में है, साथ ही में सैटर्न भी आपके 12th हाउस में है, ये दोनों कुंभ लग्न में है। राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, केतु 7th में, जुपिटर 4th में। ये सारे की प्लेसमेंट इस ड्यूरेशन के रहने वाले हैं। तो अगर अब 12th हाउस किसका होता है? सबकॉन्शियस माइंड, आइसोलेशन, स्लीप, एक्सपेंसेस और स्पिरिचुअल गाइडलाइंस का। तो सन और सैटर्न दोनों ही इस हाउस में है। ये आपको कह रहे हैं कि बाहर का जो शोर है उसको कम करो और अपनी खुद की आवाज सुनो। आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग आपसे क्या कह रहा है, आपको वो सुनने की जरूरत है। बाहर से लोग जो भी आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ऑब्वियसली वो सुनना जरूरी है, लेकिन उस पर बेस्ड डिसीजन नहीं बनाने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट राहु लग्न में जब होता है उसका क्या होता है? मूड स्विंग्स होते हैं, सेल्फ इमेज कंफ्यूजन होते हैं। एक आपको एक अर्ज फील होता है कि लाइफ को चेंज करना है, चीज़ों को चेंज करना है, आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो उस डायरेक्शन को चेंज करना है, मतलब चीज़ों को बदल डालो। वो वाली चीज़ खुद के बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली लाइफ से क्या चाहता हूँ, कुछ बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा करते हैं राहु। तो जनवरी में आपको ये समझना है कि ये सारे कंफ्यूजन, ये सारी जो फीलिंग आपको अंदर से आ रही है, ये रियल नहीं है। हर अर्ज को फॉलो करना, हर इस तरह की चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता है। तो इस फेज़ में आपको स्पेशली लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन या किसी भी तरह के डिसीजंस इम्पल्सिवली नहीं लेने हैं, नहीं तो बाद में जाके आप रिग्रेट करने वाले हो। अगर इस टाइम पर कोई इस तरह के डिसीजन लिए तो आपको बाद में लगेगा कि ऐसा मैंने उस टाइम पर क्यों कर दिया था। तो सोच समझ के आराम से, राहु का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद डिसीजंस लीजिए, चलेगा वो। करियर और प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो ये फेज लो प्रोफाइल रहने का है। सन और सैटर्न 12th हाउस में है, तो आप लो प्रोफाइल में रहेंगे, वो बेटर होगा। और वैसे भी रिकॉग्निशन थोड़ा सा डिले हो सकता है, आप बिहाइंड द सीन्स ज़्यादा काम करेंगे, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले ही काम कर रहे हो, ये सारी फीलिंग्स आएंगी, लेकिन ये लॉस नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल्स में, एनजीओज में या हीलिंग के काम में या आर्ट या म्यूजिक से रिलेटेड किसी काम में हो, या फॉरेन लिंक्ड वर्क है या रिसर्च में काम कर रहे हो, तो ये फेज बहुत शांति से आपको प्रोडक्टिव बनाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। जुपिटर आपके 4th हाउस में है, एक्सपांशन देता है जुपिटर। तो जब 4th हाउस में बैठ के ये आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बना रहे हैं, और इमोशनली इंटेलिजेंट होना, इमोशनल इंटेलिजेंस आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो नेचुरली आप बहुत ग्रो करोगे। मेंटल क्लैरिटी आपको धीरे धीरे आएगी। होम बेस्ड लर्निंग या लर्निंग, कुछ ऑनलाइन लर्निंग आप करना चाहते हो तो ये फेज में आप वो बहुत इजी गोइंग कर सकते हो।
इस टाइम पे आपको स्पॉटलाइट के पीछे नहीं भागना है, रिकॉग्निशन के पीछे नहीं भागना है, आपको अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी है। तो आप कोई नया कोर्स, नई स्किल्स, इस तरह की चीज़ें आप सीख सकते हो, भले ही ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे भी आप करना चाहो, जैसे भी आप कंफर्टेबली कर सको, डेफिनेटली आप करो। फाइनेंसेस की बात करें तो 12th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो एक्सपेंसेस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो हो सकता है आपके ट्रैवल पर हो या हेल्थ पर हो। ऑनलाइन थोड़ा सा दूरी बना के रखें, स्पेशली ई कॉमर्स साइट से, क्योंकि वहाँ से आप इम्पल्सिव शॉपिंग कर सकते हो। राहु आपके लग्न में बैठा है, तो ये आपका माइंडसेट डेवलप करेगा कि मैं ये चीज़ डिजर्व करता हूँ। तो पैसे के मामले में कंफ्यूज मत होना। पैसे से रिलेटेड डिसीजंस को अगर आप डिले कर सकते हो, चाहे खर्चा करने से रिलेटेड हो, किसी को पैसा देना है, तो इन डिसीजंस को आप डिले करो। और इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि केवल शॉपिंग या किसी को पैसा देना है उससे रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजन ही डिले करो। अगर आप किसी को कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो, तो पहले उस इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा ढंग से समझ लो, तभी इन्वेस्टमेंट करना। इमरजेंसी फंड धीरे धीरे बनाना शुरू कर दीजिए। रिलेशनशिप की बात करें तो केतु 7th हाउस में डिटैचमेंट देता है, तो एक इमोशनल डिटैचमेंट आप फील करोगे, डिस्टेंस फील करोगे, एक्सपेक्टेशन आपकी जो है और सामने वाला जो कर रहा है उसमें मिसमैच हो सकता है। आप चाहोगे कि सामने वाला समझ जाए चीज़ों को बिना बोले, वो शायद नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं पार्टनर से, फैमिली से आपको बिना बोले सपोर्ट मिल सकता है। हर जगह ये चीज़ नहीं होगी कि आपकी बातों को बिना बोले समझ लिया जाए, लेकिन फैमिली में ये सपोर्ट मिलता हुआ आपको दिख रहा है। केतु एक बहुत अच्छी वार्निंग भी आपको देता है कि हर कनेक्शन जिससे भी डेवलप हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इमोशनल हो। कुछ कुछ रिलेशंस आपके बनते हैं कुछ आपको लेसन्स सिखाने के लिए, कार्मिक लेसन्स बोलते हैं ना, कि पिछले जन्म में जो भी आपके कर्म थे वो आपको लौट के मिलते हैं। तो वो इस तरह से भी कई बार मिलते हैं कि आप ऐसे कुछ लोगों से कनेक्ट होते हो जहां आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलती है। तो इस फेज में ये चीज़ होना पॉसिबल है कि कुछ लोग आपसे जुड़े, वो इमोशनली नहीं जुड़ेंगे आपसे, आपको कोई चीज़ सिखाने के लिए आपसे जुड़ेंगे। मैरिड लाइफ में एक थोड़ा सा ध्यान रखिए कि साइलेंस ज़्यादा हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम हो सकती है, सिंगल्स के बीच में अट्रैक्शन कम हो सकता है, लेकिन आप हो सकता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में किसी से ज़्यादा कनेक्टेड फील करें। तो आपको इस टाइम पे बाउंड्रीज बनाना है, हर किसी से कनेक्ट नहीं हो जाना है, आपको बाउंड्रीज बनाना है, अपने आप को एक प्रोटेक्ट करके चलना है। हेल्थ की अगर बात करें तो मेजर जो कंसर्न आपके होंगे, एंजाइटी, डिस्टर्ब स्लीप, और कई बार पैरों में सूजन आ सकती है, मेनली वाटर रिटेंशन की वजह से। तो ये चीज़ आपको हो सकती है। रेस्ट की कमी की वजह से कई बार आपको थकान फील हो सकती है, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाए। सॉल्यूशन है उसका, सिंपल, हाइड्रेटेड रहिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, डिजिटल डिटॉक्स और मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हद तक आपके हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कर देंगी। आप अपने सोने के और जागने के टाइम को मैनेज कर लीजिए। कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं तो उससे पहले रियलिटी चेक कर लीजिए। फीलिंग्स को अगर आप लिखते हैं तो उससे एंजाइटी आपकी कम हो सकती है। एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि मॉर्निंग में सनलाइट में थोड़ी देर समय बिताएं। सुबह की जो धूप होती है उसमें आप समय बिताएं, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ग्राउंडिंग आपको एक बेस देगी। तो 15 से 31 जनवरी इल्यूजन और इंट्यूशन आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ जाएगा, और इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप रियलिटी से जितना ज़्यादा जुड़े रहें, जितना ज़्यादा रूटीन को फॉलो करें और इमोशंस, इल्यूजन और इमोशंस में एक्चुअली फ़र्क करना सीख लें, तो आप एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन लाइफ को दे सकते हैं। तो ये था 15 से 31 जनवरी का
कुछ गाइडेंस प्रेडिक्शन मीन राशि वालों के लिए। आपको चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।